हेलो व्यूवर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। विशिष्ट बालक। सामान्यतः सभी बालक अपने में एक विशिष्टता रखते हैं, परंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अन्य बालकों की अपेक्षा अपने मानवीय व्यवहारों में एक विशेष प्रकार की विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। इनके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ज्ञानोपार्जन या सीखने में भिन्नता, रुचि संबंधी भिन्नता, स्वभाव संबंधी भिन्नता तथा व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा अपनी अंतःशक्ति को पूर्ण रूपेण विकसित करने में असफल रहते हैं। ऐसे बालक विद्यालय के सामान्य कार्यक्रमों से विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं, अतः उनके लिए अलग शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसे कीर्क के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयी कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। हीवर्ल्ड के अनुसार विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वह बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। विलियम एम क्रिंकशैंक के अनुसार मुख्य रूप से विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य बुद्धि एवं विकास में इस प्रकार सार्थक रूप से विचलित होता है जिससे कि नियमित विद्यालयी कार्यक्रम से अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है और उसे विशिष्ट कक्षा या पूरक निर्देशन तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सभी विद्वानों के विचारों को समन्वित करके विशिष्ट बालक के स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या भिन्न होता है जहाँ की उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी और असमायोजित, समस्याग्रस्त,
सांवेगिक अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरणजन्य तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। इतिहास में विभिन्न विशेषताओं वाले व्यक्ति के उदाहरण मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय जॉन एफ कैनेडी की बहन मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध लेखिका एवं ट्रैवलर हेलन किलर ब्लाइंड एवं डेफ थी। महान कवि सूरदास जन्मांध थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का भाषा विकास काफी विलंब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न नियोगिताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य लोगों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहां उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। थैंक्स।